स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू ई लर्निंग विद मिशन रीव। तो बच्चों क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 के हमने क्वेश्चन किए थे। किस तरह से हमने उसमें देखा था कि हम चेक करते हैं कि जो किसी भी रैशनल नंबर जो होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जब हम इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में और देखा हमने कि उसका जो डेसिमल कन्वर्जन वो किस तरह की आती है, या तो होती है वो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। फिर कुछ क्वेश्चन हमने किए जहाँ पे दे रखा था हमारे पास की भी जो डेसिमल कन्वर्जन है उसको चेक करके बताओ क्या वो रैशनल नंबर का डेसिमल था या इररेशनल का, और जो इररेशनल नंबर का जो डेसिमल कन्वर्जन होता था हमारे पास वो किस फॉर्म में होता था, वो होता था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। चलिए आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, जो हमारे पास डेसिमल कन्वर्जन है हमारे पास रैशनल और इररेशनल नंबर की, हमने उनको ड्रॉ करना है आपके पास नंबर लाइन के ऊपर। तो ग्राफिकली हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कैसे इनको ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है आपके पास। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है यह भी आप समझेंगे बड़ा सिंपल तरीके से। अब देखो बच्चों 3.765 ये जो नंबर हमारे पास है ये किस किस के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा ये 3.765। तो यानी कि ये 4 के नजदीक यहां होगा कहीं नजदीक। तो चलो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की सबसे पहले -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो यानी कि जो मेरा क्वेश्चन में 3.765 है वो कहां लाया करेगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। अब क्या करूंगा मैं इसको, मैग्निफिकेशन का मतलब अब मैं इसको रखूंगा 3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो हम इसको रखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे या लेंस से देखेंगे इसको। तो जब इसको लेंस से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट आएंगे नजर, और उनको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया 3, ये हो गया 4। 3 और 4 के बीच में देखो 10 बराबर पार्ट हैं। ये पहला पार्ट यहां तक, ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, ये चौथा पार्ट, बराबर पार्ट है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। अब 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट हमने ड्रॉ कर दिए। तो ये देखो ये जो पहला पार्ट होगा उसको क्या नाम दिया हमने, 3.1, अगला 3.2, 3.3, इस तरह से जाएगा 3.8, 3.9 और लास्ट में कितना आएगा हमारे पास, 3.9 बाद आएगा 4.0। 4.0 मतलब वो 4 ही है। अब यहां पे देखो, अब थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिख रहा होगा कि जो 3.765 है वो नंबर किसके बीच में आएगा, वो नंबर आएगा 3.7 और 3.8 के बीच में। यही तो फायदा है मैग्निफिकेशन का, आपको और क्लियर हो गया कि वो एग्जैक्टली नंबर कहां आना है नंबर लाइन के ऊपर, वो 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं आएगा। अच्छा अब फिर से क्या करेंगे, फिर से करेंगे इसको मैग्नीफाई, इसको रखेंगे लेंस के नीचे, यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच में 10 बराबर टुकड़े कर देंगे, 10 बराबर पार्ट कर देंगे। तो यहां कर दिए देखो 3.7 और 3.8 के बीच में 10 इक्वल पार्ट। तो पहला पार्ट क्या बन गया, 3.7 के बाद पहला पार्ट आ गया 3.71, दूसरा 3.72, तीसरा 3.73, इस तरह से करते करते 3.77, 3.78, 3.79 और लास्ट में 3.8 आ गया। अब देखो कहां है नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था, 3.765। 3.765। अब यहां देखते हैं कहां आएगा ये, तो यहां पे आएगा ये 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। 3.76 3.77 के बीच में, क्यों, हमारा जो नंबर है वो है 3.765। ये पॉइंट के बाद 3 अंकों तक है, ये पॉइंट के बाद 3 अंकों तक है। हम कहां पहुंच गए हैं अभी, 3.76 तक पहुंच गए हम। 3.76 और 3.77 के बीच में। तो फिर से क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई, यानी कि 10 पार्ट करेंगे बराबर इनके बीच में।
तो यहां कर दिए। 3.76 के बाद पहला पार्ट आया 3.761, दूसरा पार्ट आया 3.762, तीसरा आया 3.763, फिर यहां पे देखो 3.765। तो ये है हमारा पास 3.765 जो हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया और हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया। बिल्कुल क्लियर आपको दिख गया कि कौन सी पोजीशन है उसकी। बच्चों सिंपल है, बहुत ही इजी है ये। इस तरह से हम करते हैं मैग्निफिकेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कैसे 3.765 को हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन। चलिए एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, विजुअलाइज 4.26 बार। और बच्चों 4.26 बार, ये जो बार लगा है ना 2 और 6 के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद 26 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हमने अगेन नंबर लाइन के ऊपर शो करना है बाय मैग्निफिकेशन। अब देखो ये जो 4.26 नंबर है हमारे पास किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा 4 और 5 के बीच में। बिल्कुल सिंपल चीज है। तो हमने क्या किया, 4 और 5 के बीच में 10 इक्वल पार्ट कर दिए, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड सो ऑन। अब जो हमारा नंबर है 4.26 वो किसी बीच में आएगा, वो आएगा 4.2 और 4.3 के बीच में। सही है, यानी कि अब हमने 4.2 और 4.3 इन दोनों के बीच में 10 इक्वल पार्ट करने हैं, उसको और मैग्नीफाई करना है। और मैग्नीफाई करना है हमने 4.2 और 4.3 के बीच में, तो यहां कर दिया, इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट कर दिए हमने। 4.21, 4.22, 4.33, 4.22, 4.23, 4.24 और लास्ट में जाएगा 4.29। अब देखो नंबर क्या हमारा 4.26, तो 4.26 किस किस के बीच में आएगा, वो आएगा 4.26 और 4.27 के बीच में, क्योंकि 4.2626 ये है नंबर हमारे पास, ये आएगा 4.26 और 4.27 के बीच में। अब करेंगे इसको मैग्नीफाई, यानी कि इन दोनों के बीच में 10 इक्वल पार्ट करेंगे। तो यहां लिखा 4.26 नंबर लाइन के ऊपर, लास्ट में लिखा 4.27, इनके बीच में 10 बराबर टुकड़े कर दिए। पहला आया 4.261, 4.262, 4.263, 4.264 और ऐसे ही 4.269 तक। अब जो हमारा नंबर है 4.2626 वो होगा 4.262 और 4.263 के बीच में, इन दोनों के बीच में करेगा, एग्जैक्टली लाएगा 4.262 4.263 इनके बीच में करेगा वो नंबर हमारा लाए। तो अब करेंगे इसकी मैग्निफिकेशन, यानी कि इन दोनों के बीच में 10 बराबर पार्ट ड्रॉ करेंगे और वो यहां ड्रॉ किए 4.262 और 4.263। पहला पार्ट क्या आएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, इस तरह से 4.2629। और हमारा जो नंबर यहां पे आया देखो बीच में कहां आया हमारे पास 4.2626, ये वो हमारा नंबर है 4.2626, ये एग्जैक्टली हमारा नंबर लाइन के ऊपर आ गया। अब यहां पे देखो 2626 रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास रिपीटिंग। बड़ा सिंपल है, इस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर की जो डेसिमल फॉर्म होती है उसको शो करते हैं, ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन मेथड। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4, इसमें यही क्वेश्चन थे सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक्सरसाइज 1.5। अब देखिए एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररेशनल। हमारे पास यहां कुछ नंबर दे रखे हैं, हमने इनको सॉल्व करना है और देख के बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इररेशनल, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी। अब देखो यहां पे पहला है 2 माइनस रूट 5। देखो बच्चों 2 तो आपके पास सिंपल नंबर है, नेचुरल नंबर या इंटीजर बोलते हैं इसको, और रूट 5 जो आपके पास है ये कैसा नंबर है, ये हम पढ़ चुके हैं, जो भी नंबर रूट के अंदर होता है वो हमेशा कैसा होता है, इररेशनल नंबर। और वहां पे कंडीशन क्या थी कि वो नंबर जो रूट के अंदर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि
परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ के रूट के अंदर जो भी नंबर होंगे वो सभी होंगे इरेशनल। अच्छा, ये तो है रैशनल नंबर, ये इरेशनल। अब पूरा एक नंबर बन गया ऑन दी होल 2 माइनस रूट 5। अब ये कैसा होगा हमारे पास 2 माइनस रूट 5, ये पूरा का पूरा नंबर कैसा होगा अब देखते हैं। अब देखो बच्चों, रूट 5 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 2.236069, आ गया डॉट डॉट डॉट। तो ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि रैशनल है। अब ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर देनी है, पुट की मैंने तो आया 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू 2 माइनस 2.236069, और जब इसको माइनस किया आपने तो ये आया माइनस 0.236069। अब ये जो नंबर यहां बचा हमारे पास, ये कैसा नंबर है? पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो यानी कि 2 माइनस रूट 5 पूरा का पूरा ये अपने आप में कैसा नंबर है? ये भी हमारे पास इरेशनल होगा, क्योंकि जो सॉल्व किया हमने आंसर जो आया नेगेटिव वैल्यू, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है जी, ओके। अब देखो क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका, 3 प्लस रूट 23, ये है ब्रैकेट के अंदर, माइनस रूट 23 वो बाहर है। क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। हमने क्या किया, यहां से ये ब्रैकेट को हटा दिया, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये प्लस का रूट 23, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा ना। क्यों? 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। वैसे ही रूट 23 माइनस रूट 23 वो भी 0 हो जाएगा। पर पीछे क्या बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा। 3 लिख दिया आपने। इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? 3/1 करके। और जब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, यानी कि ये कैसा नंबर है? 3 एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया कि ये पूरा पूरा जो नंबर है ये रैशनल है। सिंपल है, बड़ा इजी है। अब देखो थर्ड पार्ट में 2 रूट 7 को डिवाइड किया गया है 7 रूट 7 से। 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब ये तो बड़ा ही सिंपल है, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। कैंसिल हो गए तो क्या बचा हमारे पास? 2/7 ही बचा हमारे पास सिर्फ। और 2/7 कैसा नंबर होता है हमारे पास? ये है रैशनल नंबर। रैशनल है, यानी कि ये पूरा नंबर भी क्या है? ये भी रैशनल है हमारे पास, क्योंकि ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, फिर बचा 2/7 जो कि रैशनल नंबर होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या है हमारे पास? रैशनल। ये बड़ा सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, 1/√2। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा 1/√2 को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बच्चों? अब मैं करूंगा इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पे जो स्टेप कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना। हम 1/√2 जो अपॉन में √2 है, मैं √2 को करूंगा रैशनलाइज। रैशनलाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमेयीकरण बोलते हैं। अब देखो कैसे करते हैं इसको। जो अपॉन में √2 है उसी से ऊपर भी इंटू किया 1 को, और नीचे भी इंटू किया इस √2 को, यानी कि √2 से इंटू भी किया, डिवाइड भी कर दिया सेम टर्म से। इसका फायदा क्या हुआ? 1 इंटू √2 तो √2 आएगा। नीचे क्या आ गया? √2 इंटू √2, नीचे क्या आएगा? वो 2 ही बन जाता है। यहां देखो, यहां लिखा है √2 इंटू √2 2 बन जाता है। तो फिर इसका आंसर कितना आ गया? √2/2 आया इसका आंसर। ये यहां पे 2 है बच्चों नीचे, √2/2। अब √2 की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी 1.4142, और अपॉन में 2 है वो मैंने ऐसे लिखा अपॉन 2, और 2 से इसको जब डिवाइड किया तो 0.7071। तो ये कैसा आ रहा है हमारे पास? पॉइंट के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ये है नॉन रिपीटिंग, और साथ में रिमाइंडर भी जरूर नहीं आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो 1/√2 पूरा का जो नंबर हमारे पास है वो हो जाएगा हमारे पास इररेशनल, क्योंकि जो उसका डेसिमल में आंसर आया ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए 1/√2 हो गया प्रूफ, ये इररेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों,
चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन में 2 पाई। पाई जो होता है हमारे पास, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 3.1415। हमारे पास क्वेश्चन है 2 पाई, हमने यहां वैल्यू पुट कर दी पाई की 2 इंटू 3.1415, 2 से इसको इंटू कर दिया तो यह आया 6.2830। आगे चला डॉट डॉट डॉट। ये भी जो डेसिमल में नंबर आया हमारे पास, कैसा है ये? पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है, और डेसिमल रिमाइंडर भी 0 है इसका, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो 2 पाई पूरा का पूरा जो नंबर हमारे पास आया, ये भी हो गया हमारे पास प्रूफ कि ये इररेशनल नंबर है। क्यों? इसका जो डेसिमल कन्वर्जन है वो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। और मैं बच्चों पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, शुरू की वीडियो में, जो पाई होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 भी होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहां से देखने में लग रहा है कि ये तो P/Q की फॉर्म में है, ये तो रैशनल होना चाहिए, पर जब हमने 7 से 22 को डिवाइड किया तो आया 3.1415 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो डेसिमल में आंसर आया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग था, इसलिए ये इररेशनल नंबर होता है, हमेशा रैशनल नहीं होता है। तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जितने भी नंबर होंगे इस तरह के, या पाई/2 होगा या पाई/3 होगा, वो सभी के सभी नंबर कैसे होंगे? हमेशा इररेशनल होंगे। क्यों? क्योंकि पाई इररेशनल होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास कुछ क्वेश्चन में दे रखे एक्सप्रेशन, हमें इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहां ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो रैशनल है या इरेशनल, हमने बस इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके इनका आंसर निकालना है। 3 + √3 इंटू 2 + √2। अब इनको सिंपली हम क्या करना है? इंटू करना है हमने। अच्छा बच्चों, इंटू करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका क्या था आपके पास? कैसे करते हैं हम इंटू? तो हमने क्या किया, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इस 3 से करूंगा मैं, इसको भी इंटू, 2 को भी इंटू और √2 को भी इंटू। तो 3 × 2, 3 × 2। 3 से पहले किया मैंने इस 2 को इंटू, फिर इसी 3 से मैंने करना है इंटू इस √2 को, प्लस 3 × √2 यहां लिख दिया। उसके बाद अब भाई हमारे पास बारी, अब वही सेम स्टेप करना है √3 से। अब √3 से करना है पहले 2 को इंटू, फिर √3 से मैंने इंटू करना है √2 को भी। तो इस तरह से ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो √3 को जब 2 से इंटू करेंगे तो वो आया मेरे पास √3 × 2, और लास्ट में √3 को करेंगे इंटू √2 से, तो लिखा √3 × √2। दोनों टर्म रूट के अंदर है। अब 3 × 6 हो गया आपके पास। अब यहां पे देखो 3 × √2, ये वैसे के वैसे आएगा। फिर √3 × 2, ये बनेगा 2 × √3, और यहां पे देखो √3 × √2, ये √6 बन जाएगा। ये भी रूट वाली टर्म 3 है, ये भी √2 है। जैसे सिंपल 3 × 6 हुआ, वैसे ही √3 × √2 होगा √6। यहां पे रूट कैंसिल नहीं हुआ बच्चों अभी, और ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया सिंप्लीफाई। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इसको हम नहीं कर सकते हैं। अब देखो अगले पार्ट में 3 × √3 + 2 × √2। अगेन सेम क्वेश्चन आपके पास है 3 + √3 इंटू 3 - √3। ये है सही क्वेश्चन। अब देखो यहां पे ये है a + b, और आगे बन गया a - b। तो a + b इंटू a - b क्या होता है बच्चों आपके पास? a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a² - b²। तो ये हो गया a² - b²। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू √3 है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √3, a + b इंटू a - b, ये होता है a² - b²। a + b इंटू a - b, ये होता है हमारे पास a² - b²। ये हो गया 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा बच्चों? इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा,
3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 9 माइनस 3 6 आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ आप थर्ड पार्ट पे, √5 प्लस √2 का होल का स्क्वायर है। √5 प्लस √2 और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, दोनों का होल का स्क्वायर लगा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी लिखा होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, आप जैसे मर्जी लिखो, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो a जो हमारे पास है, a की वैल्यू है हमारे पास √5 और b की वैल्यू हमारे पास है √2। यहां लिखा भी मैंने फॉर्मूला, देखो। अब क्या हुआ, यहां पे ये बन गया मेरे पास a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, b है मेरे पास √2, तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 ही बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, √5 और √2 को इंटू करेंगे तो आएगा √10। 5 to the 10, 5 दूनी 10, तो दोनों रूट के अंदर है तो √10 आया। और ये वाला 2 वैसे का वैसे रहेगा नीचे। अगेन यहाँ पे देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही बच जाएगा हमारे पास। 5 प्लस 2, ये 5 और ये 2 ऐड कर दिए, ये बन गया 7 और यहाँ पे 2√10 वैसे के वैसे रहेगा, तो 7 प्लस 2√10 आपका इसका आंसर आ गया। ये सिंप्लीफाई हो गया बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में। अब यहां पे है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अगेन ये क्वेश्चन बना हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जो मैंने पहले फॉर्म लिखा था, वो होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पे स्क्वायर से ये रूट कर जाएगा, तो ये 5 ही बचेगा। √2 का स्क्वायर, तो अगेन स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 2 ही बचेगा। 5 माइनस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन को। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज। अब बच्चों पाई का जो होती है डेफिनेशन, ये होती है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी कि देखो बच्चों, एक सर्कल होता है हमारे पास जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। ये इसका केंद्र है, सेंटर है हमारे पास O, और सेंटर से पास करती हुई लाइन जो मैंने यहां पे ड्रॉ की, जो सर्कल के दोनों किनारों को टच करेगी, AB। ये जो AB है ये हो गया इसका डायमीटर। डायमीटर का मतलब इसको बोलते हैं व्यास। और ये जो उसकी बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री है, जो मान लो मैंने इसको इस तरह से एक धागे से मैंने नापा, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस। तो हमने क्या किया, जब मैंने इसके सर्कमफ्रेंस को, उसको मैंने सी का नाम दिया, उसके व्यास से डिवाइड किया, तो तब जाके मेरे पास वैल्यू आई 22/7, या फिर इसको पॉइंट क्या लिखते 3.14। ये है हमारे पास पाई, जो कि रेशियो होती है, अनुपात होता है। सर्कमफ्रेंस का मतलब परिधि, विड्थ की, उसको परिधि को हम भाग करते हैं उसके व्यास से, यानी कि सर्कमफ्रेंस को हम डिवाइड करते हैं डायमीटर से, तो आता है 22/7। इस रेशियो को, इस अनुपात को बोलते हैं पाई। ओके, और इसको जब हम आगे और जो सॉल्व करेंगे 3.1457 इस तरह से डॉट 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 इस तरह का नंबर आता है ये, यानी कि जो डेसिमल नंबर आया था ये था नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये नंबर था इर्रेशनल, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं पहले भी क्वेश्चन में। इसको यूज करते हुए हमने क्या करना है आपके पास, दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल।
क्योंकि देखो मैंने बोला था आपको 22/7 क्या लगता है देखने में लगता है ये P/Q की फॉर्म में, और ये फॉर्म किसकी होती है, रैशनल नंबर की होती है। यानी कि देखने में लग रहा है कि 22/7 तो परिमेय संख्या है, बट जब उसको डिवाइड किया, डेसिमल में आंसर निकाला, तब हमें चला पूरा पता कि भैया ये रैशनल नहीं है, ये तो इरैशनल है, क्योंकि जो डेसिमल फॉर्म थी इसकी वो थी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है तो मैं आपको समझा चुका हूं। हमने क्या किया, हमने 22/7 देखने में लग रहा है ये रैशनल नंबर है, जब इसको हमने 7 से 22 को डिवाइड किया तो 3.142857 ये इसकी वैल्यू आई, और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि पॉइंट के बाद कोई भी अंक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और रिमाइंडर जो नहीं आ रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये कंफर्म हो गया इसके डेसिमल एक्सपेंशन से कि ये इरैशनल नंबर ही होता है, ये रैशनल नहीं होता है। हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कैसे करना है बच्चों, हमने आपको लगा होगा क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल है, तो कैसे करें। देखो सबसे पहले क्या आपके पास, हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन ली, ए से लेकर आगे तक ड्रॉ कर दी लंबी, और इसकी लेंथ काफी लंबी ले ली हमने 12-15 सेंटीमीटर। फिर इस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ए से लेकर यहां तक कि अगर मैं बात करूं 9.3 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। ए बी की जो मैंने यहां पे लेंथ लेनी है ए से लेकर बी तक, यहां देखो ए से लेकर बी तक ये है 9.3। अब क्या करना आपने इसमें, फिर बी से सी तक आगे, बी से सी तक आगे मैंने ये जो पॉइंट लाइन ड्रॉ की छोटी सी, बी से सी तक की लेंथ मैंने ले ली है बेटा 1 सेंटीमीटर, यहां लिखा ही है। तो मैं यानी कि ए से लेकर सी तक कुल लंबाई कितनी होगी 9.3, जो कि ए से बी तक है, प्लस 1 2 हो जाएगी 10.3। आगे बात समझ में, चलो ये काम तो हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना आपने, ए से लेकर सी तक है 10.3, हमने ओ को लेना है रेडियस, सॉरी ओ को लिया हमने सेंटर, क्या लिया हमने सेंटर, और ओ से लेकर ए तक हमने कंपास खोलनी है, ओ से लेकर ए तक कंपास खोल के उसको मान लिया रेडियस, और यहां से हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, कंपास से ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको। तो ये ड्रॉ किया हमने सेमी सर्कल, ओ को माना केंद्र, ओ को सेंटर मान के अगर हमने ऐसे रखा इस तरह से जाएगी आर्क हमारे पास, ठीक है, आर्क इस तरह से जाएगी, ऐसे को जाएगी। सबसे पहले हमने ओ ए ले लिया रेडियस, ओ को माना सेंटर, यहां रखी प्रकार, और हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया ए से लेकर सी तक। अब क्या करना बच्चों आपने, हमने ड्रॉ करना है बी डी परपेंडिकुलर ए सी के ऊपर, ए सी के ऊपर हमने बी डी ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, कैसे किया हमने कंपास से यहां बना दिया 90 का एंगल, और ऊपर को लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे इस सेमी सर्कल को जहां टच कर रही है ये पॉइंट डी आ गया, तो ये हो गया 90 एंगल, दोनों तरफ बनता है 90 एंगल। अब क्या करना आपने, फिर ओ से डी को ज्वाइन कर दिया आपने, फिर ओ से डी को यहां ज्वाइन कर दिया आपने, ऐसे ज्वाइन करने के बाद क्या होगा आपके पास बच्चों, बी डी ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर। अब देखो यहां पे ओ बी डी क्या मिल रहा है हमारे पास, ओ बी डी ऑब्टेन्ड इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहां पे ओ बी डी, क्योंकि यहां 90 एंगल है तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास। अब यहां पे हम देखें ध्यान से, ओ से लेकर डी तक की लेंथ क्या आई है हमारे पास, ओ से लेकर डी क्या है हमारे पास, ये रेडियस है हमारे पास इस सेमी सर्कल का, ओ से ए बी रेडियस, ओ से सी बी रेडियस, ओ से डी बी रेडियस। तो इसकी रेडियस की लेंथ क्या होगी हमारे पास 10.3 का जो हाफ होगा वो आएगा 10.3/2, तो उसकी लंबाई होगी हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग होगी। और यहां पे देखो बी से सी कितना है हमारे पास, वो 1 है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, लगा देंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो
ट्रायंगल ओ बी डी में, तो ओ डी का स्क्वायर आएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ से डी ये हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू पुट कर दी 10.3/2 का स्क्वायर। बी डी हमने निकालना है और ओ बी जो हमारे पास होगा, ओ से लेकर बी तक जो हमारे पास होगा, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 8.3/2 और ये वैल्यू हमने यहां पे निकाली थी। देखो इधर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी। ओ बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ओ सी माइनस बी सी, तो ये आई थी हमारा 8.3/2। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको जब सॉल्व करोगे आप तो हमारे पास यहां पे बी डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9.3, बी डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9.3। हमने निकालना है सिंपल बी डी, तो यहां से स्क्वायर हटाया, ये जाएगा रूट के अंदर, तो बी डी की वैल्यू आई अंडर रूट 9.3। बी से लेकर डी तक की जो लंबाई आई वो आई अंडर रूट 9.3। अब हम क्या करेंगे, इस बी डी को ले लेंगे रेडियस, बी को लिया हमने सेंटर, और यहां से ऐसे हमने ड्रॉ करनी है आर्क, इस तरह से यहां कट कर रही है, देखो ये, तो यहां जब कट कर रही है ये पॉइंट आ गया नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास रूट 9.3। तो सिंपल है बच्चों, हमने क्या किया, बी से डी हमने ले लिया रेडियस और पॉइंट बी को ले लिया हमने सेंटर, और प्रकार से यहां पे ऐसे हम आर्क कट करेंगे ऐसे, और यहां पे इस लाइन को जिस बिंदु पे कट करेगी ये, वो हमारे पास आ गया रूट 9.3। ये हमने ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही है। हमने सीखा किस तरह से हमने रूट 9.3 जो नंबर होते हैं रूट के नंबर, उनको कैसे हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। थैंक यू। तो आई होप आपको समझ में आया और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।